हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और श्रावण मास के पहले सोमवार की आप सब लोगों को बहुत सारी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज तो मेरा वीडियो बनाना बनता ही था, और क्योंकि ये जो सोमवार का जो ये महीना है, श्रावण मास का महीना है, बेसिकली शिव का महीना है, तो आपके शिव की बात ना की जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए इस श्रावण मास के इस पहले सोमवार से शुरुआत करते हैं आपके शिव के बारे में बात करके। और मैं कह सकती हूँ कि मेरी प्रीवियस चैनलिंग का ये एक कंटिन्यूड वर्जन है, पार्ट 2 कह सकते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस चैनलिंग नहीं देखी है वो प्रीवियस चैनलिंग देखें, जिससे कि आप कनेक्ट कर सको। और ये डिवाइन मैस्कुलिन की चैनलिंग जो मुझे रिसीव हो रही है एनर्जी, एंड जो मुझे अर्जेंट सेशंस आप लोगों के आ रहे हैं जहाँ पर कि आप लोगों से जो बातचीत हो रही है उन दोनों को जॉइन करके मैं एक जिस्ट को आज आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बट येस, क्या चल रहा है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ये हम जानेंगे। तो आप में से किसी को अगर ऐसा लग रहा है, या कोई आप में से कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एकदम से आपके डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंट हो गए हैं, या एकदम से वो डिसअपीयर हो गए हैं, या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या मे बी बाकी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, या कॉल नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे रिसेंटली अर्जेंट सेशन में यही आ रहा है कि मैम पता नहीं डीएम को क्या हो गया, वो इतनी साइलेंट क्यों हो गए, वो हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं, हमारे इनर वर्क में क्या कमी रह गई है, हम कहाँ ब्लॉक हैं, कहाँ स्टक है। हम लोग इसे क्यों सोचते हैं कि हर वक्त हम ही स्टक और ब्लॉक होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऑनेस्ट हो जर्नी के साथ, इफ़ यू आर डूइंग योर इनर वर्क प्रॉपरली, और आपकी अपनी पर्सनल असेंशन हो रही है, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आपके डीएम क्यों साइलेंट हो गए। ठीक है, आपके डीएम साइलेंट इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो टाइम है, हमारा पिछला वीडियो क्या था, पासा पलट गया। आपके डीएम का जैसे कि उदय बहुत पहले 2-3 महीने पहले हमारे डीएम ने भी कहा था कि डीएम का उदय हो चुका है, मतलब वो अवेकन हो रहे हैं। तो एक ऐसी बैटल से वो गुजर रहे हैं, बैटल ऑफ ईगो एंड सोल। जैसे आपकी बैटल थी ना, आपकी ईगो की लेयर कैसे उतरी, बैटल बिटवीन द ईगो एंड द सोल। ईगो से आप सोल की तरफ जा रहे हो। तो इज़ इट ईजी फॉर डीएम एनर्जी? नो, नॉट एट ऑल। ये बैटल हमारे लिए तो टफ थी, उनके लिए और ज़्यादा टफ होती है, बिकॉज दे आर लिटरली टाइड अप विद द कंडीशनिंग ऑफ द सोसाइटी, उनके अपने बिलीव सिस्टम। तो उनकी अवेकनिंग चल रही है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर बैटलिंग, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर ईगो। ठीक है, दे आर रनिंग फ्रॉम द फियर, क्योंकि ईगो जब टूटता है बहुत डर लगता है। इट्स नॉट ईजी, दैट्स द रीज़न दे आर विड्रॉइंग देम सेल्फ, दे आर नॉट रनिंग फ्रॉम देम योर्स। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो सकता है, बट आपसे वो डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। दे कैन नेवर एवर अवे फ्रॉम यू, दे आर एक्चुअली इंट्रोस्पेक्टिंग। उनकी अवेकनिंग चल रही है, दे आर रिलीजिंग देयर सप्रेस्ड जो भी उनके बिलीव सिस्टम्स हैं, लिमिटेड प्रोग्रामिंग्स हैं, उनके ट्रिगर्स हैं, उनके ईगोज़ हैं, उनके ट्रॉमाज हैं, उनके इमोशंस हैं, देयर फीलिंग्स, एवरीथिंग दे आर रिलीजिंग, एंड दे अफ्रेड टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि डीएफ इस टाइम पे, जब ध्यान सुनिए, जब इस टाइम पे जब उनकी अवेकनिंग होती है तो डीएफ उनको ट्रिगर करती है, ट्रिगर देयर शैडोज़। मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में, फ्लिप साइड। पहले वो आपको ट्रिगर करते थे, ट्रिगर योर शैडोज़, नाउ यू विल ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली ट्रिगर देयर शैडोज़। और उन्हें डर लगता है, आपको डर लगता था, डीएम ने ट्रिगर किया तो डरते थे। और नार्सिसिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, नार्सिसिस्ट है, वो आया, इंटीमेसी करी, छोड़ के चला गया, भाग गया, पता नहीं क्या क्या बोला है डीएम के बारे में। नेवर एवर थिंक आप भी उनको ट्रिगर करते हो। यू आर ऑल्सो ट्रिगरिंग देयर शैडोज, देयर ईगोज, राइट। आपको खुद को भी नहीं पता रहता है। तो वो आपसे डिस्कनेक्ट कभी हो ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर यू, एंड यू आर एज इम्पॉर्टेंट एज फूड। आज ही मैंने एक सेशन में एक डीएफ को बताया कि जैसे कि आप
या आपके डीएम खाने के बगैर नहीं रह सकते ना, यू नो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे कैन नेवर एवर अवे फ्रॉम यू, ठीक है, दे कैन नेवर एवर, they could be silent, they could withdraw their energy, they could feel like overwhelmed this time, they are running from themselves, their ego, but वो आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं, इनफैक्ट दे आर rewiring their love, they are trying to align themselves, अपने इस माइंड को रिलीज़ करके अपनी सोल से, मतलब आप से अलाइन हो रहे हैं, परमात्मा से अलाइन हो रहे हैं। They are getting awakened in their own style. आपकी अवेकनिंग और उनकी अवेकनिंग अलग अलग प्रकार से होती है। आज जैसे आपकी अवेकनिंग होती है वैसे उनकी नहीं होती है, और हर डीएम की यूनिक होती है। सो दे आर अवेकनिंग देयर ओन वे, राइट। उनको हो सकता है कि किसी किसी डीएम को एंजल्स नंबर दिख रहे हो, आपका नाम दिख रहा हो, मे बी डिस्टर्ब स्लीप हो, मे बी दे आर मिसिंग यू बैडली, और मे बी दे आर ड्रीमिंग ऑफ यू, और मे बी एनीथिंग वॉट एवर, बट उनकी अवेकनिंग अलग प्रकार से होती है। मे बी हेल्थ इश्यूज, मे बी डिस्टर्ब स्लीप, वॉट एवर, राइट, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक डीएफ। तो डीएफ को क्या करना है इस टाइम पे? इट इज़ योर ड्यूटी टू होल्ड योर यूनियन फ्रिक्वेंसी। अगर आप इस टाइम पे उनको जज करके जर्नी छोड़ के भाग जाओगे, दिस विल अफेक्ट देयर जर्नी ऑल्सो। आपको रन नहीं करना है डीएफ, सबसे बड़ा इनर वर्क अभी यही करना है, जो कि मोस्टली डीएफ सेशंस में मैं कर रही हैं, या फिर रन करने के बाद भाग दौड़ के लौट के आती है 6 महीने बाद, मैम मुझसे गलती हो गई। तो इस जर्नी में सबसे पहला इनर वर्क है रन नहीं करना है, मार्क माई वर्ड्स। एंड सेकेंड, होल्ड द यूनियन फ्रिक्वेंसी, कि हम ऑलरेडी यूनियन में हैं, हमारा कभी यूनियन होगा, जब होगा तब ऐसा करेंगे, इनर सोल पर्पस करेंगे, नहीं। आप जब तक उस एनर्जी को एम्बॉडी नहीं करोगे, आपके अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको उस फ्रिक्वेंसी को एम्बॉडी करना पड़ेगा, दैट आई एम ऑलरेडी अबंडेंट। जब पैसा आएगा तब मैं खुश होंगी, हम कभी नहीं कहते। आई एम ऑलरेडी अबंडेंट, आई एम ऑलरेडी होल्डिंग द फ्रिक्वेंसी, आई एम गेटिंग एवरीथिंग। तो उसी प्रकार से हमें यूनियन को भी एम्बॉडी करना है, आई एम ऑलरेडी, और इस बिलीफ के डेप्थ में जाना है। बल्कि हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस में कहते हैं जब हमारा यूनियन होगा तब हम सब वापस करेंगे, जब हमारा यूनियन होगा तब हम ये करेंगे वो करेंगे, हम वो कभी नहीं होगा, क्योंकि हम उस एनर्जी को एम्बॉडी नहीं कर रहे हैं, हम उस टाइमलाइन को चूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम उस फ्रिक्वेंसी को होल्ड ही नहीं कर रहे हैं। तो यूनियन कब होगा? यू आर ऑलरेडी इन यूनियन एंड you have to go deeper and deeper, to go in depth in the belief that you are already in union, ठीक है। So it is depends upon you कि अगर आप इस जर्नी you are becoming the, मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था, DF, you are consistent of love, peace and harmony and joy. Your soul is structured in the shape of पीस, लव, ट्रुथ, जॉय, हैप्पीनेस। तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी में आएंगे लिए। देखिए, जब आज एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैंने डीएफ को सेशन में भी दिया था, मैं यहाँ भी शेयर करती हूँ। जिस एक शहर बहुत ही अच्छा है, हाईटेक है, बढ़िया है, बट पोल्यूशन बहुत है। दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, राइट। तो अब आपसे कहेंगे चलिए मनाली चलते हैं, तो आप क्या चूज़ करोगे? अरे यार हम तो मनाली जाएंगे, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। तो डीएम की लाइफ में कितना भी थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, किसको पोल्यूशन अच्छा लगता है, वो कहाँ जाएगा? जहाँ पीस है। और पीस अगर आपके एनर्जी फील्ड में है तो डीएम आपके पास आएगा। बट अगर आप भी पोल्यूटेड हो, जजिंग, वेटिंग, पैनिकिंग, एंगर में हो, लाइक वॉट एवर grudges you are holding against your DM, considering him someone outside, considering him separate from you and still waiting for union, तो मतलब आपकी एनर्जी फील्ड में पीस नहीं है, वो कभी नहीं आएंगे। और यही लोगों को सीक्रेट समझ में नहीं आता है। यू आर ऑलरेडी इन यूनियन, होल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ पीस, हैप्पीनेस, जॉय, राइट। तो जब आप नेचुरल बन जाओगे, ऑथेंटिक बन जाओगे, इसीलिए हमको अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है। नेचर इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल, नेचर इज़ ऑलवेज परफेक्ट, एंड व्हेन यू आर नेचुरल, व्हेन यू आर
authentic, when you are beautiful, you are, or even whenever you are like pure, more honest. अब मैं कहूँगी honest नहीं, more honest, क्योंकि हम लोग अब न्यू अर्थ में आ गए हैं. More honest, more pure, more authentic, more and more, divine grace you are holding, more and more peace you are holding. Of course आपके DM कहीं भी होंगे कि आपकी तरफ ग्रेविटेट होंगे. आपको अच्छा लगता है पोल्यूशन, उनको भी नहीं अच्छा लगता. सो इफ़ दे आर साइलेंट, लेट देम, गिव देम स्पेस, लेट देम अवेकन देयर ओन. यू आर नॉट हियर टू फिक्स योर DM. यू आर नॉट हियर टू फिक्स योर DM. आपका काम सिर्फ खुद को एक अपनी हाईएस्ट यूनियन फ्रिक्वेंसी में रखना है, अपनी डिवाइन फेमिनिन पावर में रहना है, अपनी गॉडलेस एनर्जी को होल्ड करना है. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.